मैं इस समय अलीराजपुर एसपी ऑफिस में हूं। मेरे साथ मौजूद हैं अलीराजपुर के एसपी राजेश व्यास साहब। दो इशू ऐसे हैं जो इस समय हॉट टॉपिक हैं अलीराजपुर के लिए। एक सोंडवा सिक्का कांड और दूसरा कठीवाड़ा का गबन कांड। कुछ सवाल हैं, उनसे हम करेंगे। सर, कठीवाड़ा गबन कांड में आपने इनाम घोषित किया है, कहाँ तक पहुंची है पुलिस? पकड़ने के क्या प्रयास कर रही है? देखिए, जहाँ तक ये पूरे घोटाले का बात है, इसमें करीब 134 खाते हैं जिसमें ट्रेजरी से पैसा गया है। तो वो 34 जो खाते हैं ये 30 अलग अलग बैंक्स के हैं। तो इन सारी बैंक से हमने जानकारी चाहिए कि इन खातों का केवाईसी किसके नाम पर है, पहली चीज़। दूसरा, उस खाते में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सब के डिटेल मांगे हैं। तो ये सभी बैंक से अभी जानकारी आना बाकी है। कुछ बैंक्स ने हमें दे दी है, कुछ की देने बाकी है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात है कि इस पूरा जो 20 करोड़ के करीब का जो घोटाला है, इसमें जो ट्रांजैक्शन हुए थे ट्रेजरी से, इससे रिलेटेड 934 के करीब बिल्स है जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस से तैयार होकर ट्रेजरी गए थे और उनमें भुगतान हुआ था। तो जो 934 जो बिल बताए गए हैं, इन बिल्स को भी जब्त किया जा रहा है। ये सभी बिल जो है ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस के पास में है। तीसरी बात यह है कि ये जो पूरी जो ट्रांजैक्शन हुआ है और जो बिल्स बने हैं, ये ट्रेजरी का एक IMFS सॉफ्टवेयर होता है और उसी में इलेक्ट्रॉनिकली ये बनाए जाते हैं। तो जब ये बनाए गए थे, जो डेट ऑफ क्रिएशन एंड टाइम और किस IP एड्रेस से ये तैयार हुए थे, तो ये सारी जानकारी हम डायरेक्टर ट्रेजरी अकाउंट है वहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ये सारी जानकारी अलग अलग हम कार्यालयों से हमें प्राप्त करनी है। और चूँकि मामला काफ़ी पेचीदा है और काफ़ी बड़ा है, इस कारण से जानकारी मिलने में भी टाइम लग रहा है। लेकिन हम बहुत जल्दी ही इन सभी जानकारियों को प्राप्त कर लेंगे और ये जो बचे हुए जो आरोपी है, इसको हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे और हमारी टीम भी तैयार है और संभवतः जल्दी हम इनको पकड़ेंगे। और इसीलिए हमने 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है, जो इस पूरे केस का जो एक प्रमुख जो मास्टरमाइंड है कह सकते हो, उसके विरुद्ध। तो सर, 20 करोड़ का गबन है और इनाम 5,000, ये थोड़ा सा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। देखिए, पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, पहले 5,000 का ही मतलब होता है, उसके हिसाब से हम बढ़ाते हैं। हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम हो सकता है कि हम बहुत मतलब बड़ा भी अमाउंट कर ले। और सबका एक लिमिट होती है हर कार्यालय की। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बढ़ाने के लिए हम इसको IG महोदय को भी हम लिख सकते हैं। सर, पुलिस रिकॉर्ड में वो फरार है, 5,000 का इनाम है, लेकिन आतिशबाजी करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहे हैं उसके। देखिए, आतिशबाजी करने का मुझे मालूम नहीं है, और वीडियो तो हो सकता है पहले का ही बना हो। पर अभी हम लगभग प्रत्येक दिन हम जो भी उसके मिलने के ठिकाने हैं वहाँ पर हम पुलिस भेजते हैं और वहाँ सभी जगह पर वो फरार है। कई जगह पर हमने भेजी है, उसके रिश्तेदारों के अभी हमने पुलिस को भेज के पता किया है। लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसी जो हम मतलब पब्लिक के सामने नहीं ला सकते हैं, तो हम अपनी पूरी हमारा प्रयास जारी है और हम जल्दी पकड़ लेंगे। सर, 134 खातों के जरिए ये पूरा गबन हुआ है। खाता धारकों को भी पता होगा कि राशि आ रही है, निकाली जा रही है, क्या वो इसमें सहअभियुक्त बन सकते हैं? देखिए, खाता धारक कौन है वो हमें जब मालूम पड़ेगा, जब बैंक से हमें KYC मिल जाएगा। अभी जो जानकारी आई है उसमें कुछ में हमें खाता धारकों का नाम मालूम है, लेकिन वो कहाँ पर है, उसका जो एम्प्लॉयज़ है, ये जो जिन्होंने घोटाला किया, उनके साथ में उनके क्या संबंध है, तो ये सारी चीज़ें जब एक बार पूरी जानकारी हमें बैंक से मिल जाएगी, उसका एड्रेस मिल जाएगा, उसका वेयरअबाउट्स पता लग जाएगा, तो फिर हम उनको भी बुलाकर उनका और जो ये आरोपी है इनके बीच में क्या संबंध है, और यदि हमें लगता है कि ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और इसने भी इस पैसे का उपयोग किया है, तो वो भी आरोपी बनेंगे। सर, 5 लोगों की इसमें अग्रिम जमानत हो गई, तो इसके लिए कहीं आप लोग अपील कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें हमने हाई कोर्ट में हम जा रहे हैं। हाई कोर्ट में जो अपील होती है उसके लिए परमिशन होती है, परमिशन भी हमें प्राप्त हो गई है और हम जल्दी 1-2 दिन में ही हम अपील प्रस्तुत कर देंगे। एक हाई कोर्ट से फैसला हुआ था सोंडवा के सोना सिक्का कांड का, उसमें भी नार्को पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग पे उन्होंने उनकी इच्छा पर छोड़ दिया क्या? तो अब इसमें पुलिस आगे क्या करेगी?
देखिए, ये जो नार्को ब्रेन मैपिंग पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सब टेस्ट कराने के लिए हमने संबंधित न्यायालय जो हमारा जेएमएफसी है वहाँ से भी हमने अनुमति ली थी, और आरोपी जो थे उनसे भी हमने अनुमति ली थी, और उन सब ने उस पुलिस के समक्ष अनुमति दे दी थी। कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने भी बोल दिया था। लेकिन बाद में फिर ये सभी आरोपी जो है हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट में फिर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उसके तहत उन्होंने बोला कि इसमें कंसेंट आवश्यक है। इसी बीच हमारी जो टीम थी वो अहमदाबाद भी गई थी, और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए और ब्रेन मैपिंग वहाँ पर। लेकिन जो हमारी जो एनएफएसयू जो होता है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिट, वहाँ पर इन्होंने एक बार फिर से अनुमति लेनी होती है, तो वो चारों आरोपियों ने अनुमति नहीं दी, जिसके कारण से हम उनका ये टेस्ट नहीं करा पाए। लेकिन अब चूँकि मामला बहुत गंभीर है और हम चाहते हैं कि इसमें सही चीज़ सामने आए, तो हम इसमें अपनी हमारी जो पिटीशन है इसको हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। फरियादी की ओर से एक आवेदन गया है कि इसमें सीबीआई या सीआईडी जांच रिकमेंड की जाए। देखिए, इसमें तो हमारे पास तो इन्वेस्टिगेशन पूरा है, हमने चालान भी प्रस्तुत कर दिया है, चारों आरोपियों के विरुद्ध चालान लग चुका है, और अभी आरोपी जेल में है, और आगे देखते हैं। थैंक यू सर। तो आपने एसपी साहब को सुना कठीवाड़ा के 20 करोड़ के गबन के मामले में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उन्होंने बताया, और साथ में सोंडवा सिक्का कांड के बारे में भी जानकारी दी। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।